स्कीम नंबर 36 के सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बना। संविधान मतलब सभी को समान रूप से जीने का अधिकार मिले, उसके लिए हमारे देश का ये संविधान बना, कानून बना। सभी को संविधान का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि संविधान नहीं होगा तो अराजकता फैलेगी, अन्याय होगा। इसलिए हमारे देश का संविधान बना कि सभी को समान रूप से जीने का अधिकार मिले। हमने देखा कि जैसे कोई पतंग उड़ रही है और यदि हमने उसको खुला छोड़ दिया तो पतंग मालूम कहाँ जाएगी, लेकिन यदि वो पतंग डोर से बंधी रहती है तो निश्चित रूप से वो हमारा कंट्रोल उसके ऊपर रहता है। ऐसा ही हमारा देश का संविधान है, जनता के लिए है, सबकी सुविधा के लिए है, इसलिए यह संविधान बना है। हमारे स्कीम नंबर 36 में साक्षी वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से यह शिक्षा केंद्र खोला है। शिक्षा मित्र किरण जी इसको संचालित कर रही है, यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है बच्चों को। हम चाहते हैं कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते या पढ़ नहीं पाते उनको हम इन सेंटर के माध्यम से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आगे हम और भी कई प्रकार के यहाँ पर प्रकल्प हम सब चलाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी चले और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सभी को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि आर्थिक युग है, सबको अर्थ की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को, माताओं बहनों को और नागरिकों को कैसे रोजगार उपलब्ध हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एक ट्रेनिंग सेंटर 45 दिवसीय हमने वहाँ पर चालू किया, जिसमें तारापुर में जो अद्भुत कला जो कि 5000 वर्षों से चली आ रही है, उसमें विभिन्न प्रकार के आइटम बनते हैं, साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, बेडशीट है, स्कार्फ है। तो इस प्रकार की वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। तो हम चाहते हैं कि आगे और भी इस प्रकार के यदि वो ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद वो माताएं बहनें घर बैठे भी 200 से लेकर 1000 रुपये तक कमा पाएगी। और यदि वो चाहेगी कि उनको वहाँ स्थान उपलब्ध हो और वहाँ बैठकर यदि वो कार्य करना चाहे तो वो भी हम करवाएंगे। इसी प्रकार के हम स्पोर्ट्स गतिविधियाँ भी वहाँ पर संचालित कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी रोजगार के साधन कैसे हो, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार, जैसा कि यह हमारा देश बहुत विशाल देश है और यह मोदी जी के सपनों का भारत बन रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी लगातार हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम सबको आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी आत्मनिर्भर बने, लेकिन अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सभी का सहयोग, उनको देश की जनता का सहयोग आवश्यक है। तो हम लगातार हमारा साक्षी वेलफेयर सुरक्षा फाउंडेशन माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत को बनाने में छोटा सा योगदान हम हमारा भी दें, पर उसमें आप सबका, जनता का सहयोग भी जरूरी है। निश्चित रूप से यह शहर भी हमारा शहर है और मेरी बहू अभी नगर पालिका अध्यक्ष है, तो हम चाहते हैं कि शहर भी सुंदर बने और उसके लिए स्वच्छ शहर बना के रखने के लिए भी जनता का सहयोग जरूरी है। तो लगातार प्रयास हम कर रहे हैं, पर उसमें सबकी, जनता की जन भागीदारी होना भी आवश्यक है। तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहे तो यह शहर भी सुंदर और स्वच्छ शहर बनेगा, नीमच का नाम पूरे प्रदेश और देश में हो। हम सब मिलकर जो भी कार्य करें सब हम मिलकर करेंगे। ये सभी हमारे जो मित्र बंधु है साक्षी सुरक्षा के, वो सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी जो भी सेवाएं दें, बहुत अच्छा मैंने देखा है कि 36 नंबर में बहुत अच्छा अपना सहयोग रहता है सबका और सब एकजुट रहते हैं, तो उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए बार बार यहाँ पर आता हूँ। यहाँ की महिलाएं जो टीम है, मैं देखता हूँ कि पूरे नीमच में सबसे अच्छी टीम हमारी यहाँ 36 नंबर की महिलाओं की है। तो निश्चित रूप से आप इसी प्रकार से लगातार एकजुटता रखें और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना रखें। यदि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अपना हित हम देखते हैं, लेकिन हमारा परिवार देखे, हमारा देखे, साथ में दूसरे का हित भी हम सब देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हम हमेशा, आप हमको अपने साथ समझें, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की जय।